हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन टू द चैनल हमारी एकेडमी। और हम कर रहे हैं यूनिट 1 कॉम्पिटिशनल थिंकिंग एंड प्रोग्रामिंग 2। इसमें हम आज पढ़ने वाले हैं डेटा स्ट्रक्चर, और उस डेटा स्ट्रक्चर में हम पढ़ेंगे स्टैक। आज हम पढ़ेंगे कि भाई आखिर स्टैक होता क्या है, क्या ज़रूरत पड़ती है स्टैक की, किस तरीके से इंप्लीमेंट किया जाता है, पुश ऑपरेशन क्या होते हैं, पॉप ऑपरेशन क्या होते हैं, किस तरीके से पुश और पॉप को यूज़ किया जाता है। तो वो सारी चीज़ हम इस वीडियो में देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का वीडियो, जिसमें आज हम पढ़ने वाले हैं स्टैक, जो कि एक डेटा स्ट्रक्चर है और जो कि हमारे सिलेबस में है। तो आज ये फॉलोइंग जो हमारे नीचे लिखे हुए टॉपिक्स है वो सारे हम इस वीडियो में कवर करेंगे वन शॉट में। तो सबसे पहले जो हम पढ़ने वाले हैं वो हम पढ़ेंगे कि डेटा स्ट्रक्चर आखिर होता क्या है, पढ़ेंगे कि भाई ये डेटा स्ट्रक्चर क्या भला है। इसके बाद हम पढ़ेंगे कि स्टैक, जो डेटा स्ट्रक्चर में स्टैक नाम की चीज़ है वो क्या चीज़ है। फिर हम पढ़ेंगे ऑपरेशन ऑन स्टैक, जिसमें हम सीखेंगे पुश होता क्या है और पॉप क्या होता है। अभी बता दूं तो पुश हम डेटा को इंसर्ट करने के लिए यूज़ करते हैं और पॉप हम डेटा को डिलीट करने के लिए यूज़ होते हैं। फिर इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे और देखेंगे कि इम्प्लीमेंटेशन ऑफ स्टैक यूजिंग लिस्ट का यूज़ करके हम एक पूरा प्रोग्राम बनाएंगे। इसमें हम पुश भी करेंगे, पॉश भी करेंगे और देखेंगे कि किस तरीके से एक स्टैक को लिस्ट के द्वारा इंप्लीमेंट किया जाता है। तो इतनी सारी चीजें यदि मैं आज आपको पढ़ा रहा हूं वन शॉट में, तो एक लाइक तो बनता है और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे आज के इस टॉपिक को वन शॉट में, जो कि है हमारा स्टैक। ठीक है, जो कि डेटा स्ट्रक्चर के अंतर्गत है। तो सबसे पहले चीज जो हमारे इसमें सबसे महत्वपूर्ण है वो हमें यह समझना है कि आखिर डेटा स्ट्रक्चर होता क्या है। तो डेटा और स्ट्रक्चर दो शब्दों से मिलकर बना है डेटा, और दूसरा है स्ट्रक्चर। यानी कि डेटा का स्ट्रक्चर जो बनेगा वो क्या कहलाता है, डेटा स्ट्रक्चर। यानी कि स्ट्रक्चर बोले तो उसका ढांचा, मतलब वो किस तरीके से है, किस तरीके से दिखेगा, किस तरीके से रखा हुआ है, किस तरीके की उसकी जमावट है एक तरीके से, तो वो क्या चीज कहलाती है, डेटा स्ट्रक्चर। ठीक है, तो हमारा डेटा किस तरीके से रखा हुआ है कहीं पे भी, उसे क्या कहते हैं, डेटा का स्ट्रक्चर। तो अ डेटा स्ट्रक्चर इज द मेथड ऑफ स्टोरिंग डेटा इन कंप्यूटर सो दैट इट कैन बी यूज्ड एफिशिएंटली। क्या है डेटा स्ट्रक्चर? डेटा स्ट्रक्चर एक ऐसी मेथड है जिसकी हेल्प से हम क्या करते हैं, डेटा को कंप्यूटर में रखते हैं ताकि वह हम उससे आसानी से क्या कर सकें, डेटा को यूज कर सकें। वी कैन यूज डेटा एफिशिएंटली। एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं कि हम यदि अलमारी में, या अलमीरा बोलते हैं जिसे, कि हम अपने कपड़ों को ठूस ठूस के रख दें कहीं पे भी कैसे भी, तो होगा क्या, हमें उसमें से जो हमारे कपड़े हैं उनको निकालने में क्या आएगी, समस्या आएगी। मान लो कि हमें सुबह स्कूल जाना है तो हमें उनमें ढूंढना पड़ेगा कि भाई हमारा शर्ट कहाँ पड़ा, पैंट कहाँ पड़ा, टाई कहाँ पड़ी है, बेल्ट कहाँ पड़ी। लेकिन यदि हम उसी डाटा को अच्छे से जमा के स्ट्रक्चर्ड वे में, ऑर्गेनाइज वे में यदि अलमारी में जमा जमा के रखें एक के ऊपर एक, भाई यहाँ सारे मेरे टॉप रखे हुए हैं, यहाँ सारे मेरे स्कर्ट रखे हुए हैं, यहाँ मेरे सारे टाई रखी हुई है, बेल्ट रखा हुआ है इधर पे, तो हमें सब चीज क्या रखी, एकदम व्यवस्थित एक के ऊपर एक जमा जमा के घिड़ी बना के रख दी। तो हम क्या कर सकते हैं, सुबह उठे, यहाँ से उठाया पैंट, यहाँ से उठाया शर्ट, टाई उठाई, बेल्ट उठाया, फट से तैयार हो गए। तो ये चीज किससे हो पाती है, डेटा स्ट्रक्चर से। कि यदि हम कंप्यूटर में अलग अलग तरीके के डेटा स्ट्रक्चर होते हैं, यदि हम उन डेटा स्ट्रक्चर को यूज करते हैं डेटा को स्टोर करने के लिए, तो हम डेटा को आसानी से क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं, उनको मैनिपुलेट कर सकते हैं, उनमें अपडेट कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, वो सारी चीजें हम करते हैं। डेटा स्ट्रक्चर मेनली डील विद, ठीक है। तो हम देखते हैं कि डेटा स्ट्रक्चर मेनली किस चीज से डील करता है। डेटा स्ट्रक्चर मतलब हम क्या करते हैं, डेटा को स्टोर किस तरीके से कर सकते हैं ताकि हम डेटा को आसानी से यूज कर सकें, एफिशिएंटली यूज कर सकें। तो वो मेथड क्या कहलाती है, डेटा स्ट्रक्चर। और उसी मेथड के अंतर्गत हम पढ़ेंगे स्टैक। क्या यूज करेंगे हम डेटा को स्टोर करने के लिए, स्टैक। ऐसी बहुत सारी चीजें होती हैं, स्टैक होती है, क्यू होती है, ग्राफ होती है, लिंक लिस्ट होती है, ये सारे ही डेटा स्ट्रक्चर हैं जिसकी हेल्प से हम डेटा को क्या कर सकते हैं, एफिशिएंटली स्टोर कर सकते हैं। जैसे हम नॉर्मली ऐसे बहुत सारी चीजें रहती है ना हमारे, नॉर्मल की सीडी में भी डेटा को रख सकते हैं, पेन ड्राइव में भी रख सकते हैं, हम मेमोरी कार्ड में भी रख सकते हैं। लेकिन भाई उनकी कुछ क्या रहती है, लिमिटेशन रहती है। किसी में स्लो कॉपी होता है, किसी में फास्ट कॉपी हो जाता है, किसी में क्या बोलते हैं, सिक्योरिटी कम रहती है। तो ऐसी बहुत सारी चीजें रहती है। तो ऐसे ही डेटा स्ट्रक्चर भी तमाम तरीके के होते हैं। एक स्टैक होता है, एक क्यू होता है, एक ग्राफ होता है, लिंक लिस्ट होता है। हमारे सिलेबस में हमें पर्टिकुलरली स्टैक के बारे में पढ़ना है, जो कि एक डेटा स्ट्रक्चर है जिसमें हम डेटा को क्या करते हैं, इस तरीके से जमा के रखते हैं
ताकि हम उसमें से डेटा को जब जरूरत पड़े तो आसानी से उसमें से रिट्राइव कर सकें, या उसमें कुछ चेंजेस करना है तो आसानी से उसमें चेंजेस कर सकें। क्लियर? यहाँ तक की कोई दिक्कत नहीं आई कि डेटा स्ट्रक्चर किसे कहते हैं, और उसके एग्जाम्पल्स ये नीचे लिखे हुए हैं। द डेटा स्ट्रक्चर मेनली डील विथ, अब हम डेटा स्ट्रक्चर यूज करते हैं तो वो डेटा स्ट्रक्चर मेनली किस चीज से डील करता है? तो सबसे पहली चीज, हाउ डेटा इज ऑर्गेनाइज इन द मेमोरी, कि डेटा किस तरीके से ऑर्गेनाइज है हमारी मेमोरी में, किस तरीके से स्टोर है, पहली चीज वो देखता है। हाउ एफिशिएंटली कैन डेटा बी स्टोर्ड इन ए मेमोरी, कितने अच्छी तरीके से, कितने एफिशिएंट तरीके से हम डेटा को मेमोरी में स्टोर कर सकते हैं, या कितनी एफिशिएंट तरीके से डेटा मेमोरी में स्टोर्ड है, ये भी कौन देखता है? डेटा स्ट्रक्चर। हाउ एफिशिएंटली डेटा कैन बी रिट्राइव एंड मैनिपुलेटेड, कि हम कितने आसानी से, कितने एफिशिएंट तरीके से डेटा को रिट्राइव कर सकते हैं, रिट्राइव मतलब ला सकते हैं, एंड मैनिपुलेट कर सकते हैं, यानी कि उसमें चेंजेस कर सकते हैं, ये भी किसका काम है? डेटा स्ट्रक्चर का। हाउ पॉसिबल द पॉसिबल वेज इन विच डेटा आइटम्स आर लॉजिकली रिलेटेड, हम सारे पॉसिबल वेज देखते हैं इन विच डिफरेंट आइटम्स आर लॉजिकली रिलेटेड, हम सारे पॉसिबल वे देख सकते हैं कि एक डेटा दूसरे डेटा से किस तरीके से आपस में रिलेशन बना सकता है, वो सारी पॉसिबल वेज भी बनाना है तो वो कौन देखता है? डेटा स्ट्रक्चर। हम एक का एड्रेस दूसरे में डालते, दूसरे का तीसरा, मान लो हमारी स्कूल की ड्रेस है, तो टाई, बेल्ट और हमारे शर्ट और हमारा पैंट, इन सबको क्या करेंगे? लॉजिकली रिलेट करेंगे, तब हमें पता चलेगा कि भाई स्कूल ड्रेस निकाल के लानी है तो भाई शर्ट 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 पता चल गया कि टाई यहाँ टंगी है, बेल्ट यहाँ टंगा है, शर्ट यहाँ रखा है, पैंट यहाँ रखा है, फट से ड्रेस बन गई। तो सेम ऐसे ही डेटा स्ट्रक्चर में भाई हमें कोई चीज चाहिए रहती है तो वो क्या करते हैं? लॉजिकली रिलेटेड डेटा आइटम्स, ये सब चीजें कि भाई किसको किससे रिलेट करना है, कौन कैसा डेटा है, जब मांगा जाएगा तो किस तरीके से देना है, तो ये सारी चीजें भी कौन देखता है? डेटा स्ट्रक्चर है। क्लियर? और एग्जांपल नीचे लिखे हुए हैं जो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। आगे बढ़ते हैं तो हम पढ़ते हैं जो डेटा स्ट्रक्चर हमारे सिलेबस में है वो है स्टैक। ठीक है? और जो बाकी के थे हमारे क्यू, ग्राफ, लिंक लिस्ट, जब आप बड़े हो जाएंगे, आप इंजीनियरिंग करेंगे, एमएससी करेंगे, बीएससी करेंगे, वहां पे आपको मिलेंगे क्यू, ग्राफ, लिंक लिस्ट। और यदि आपने इंजीनियरिंग कर ली मेरी तरीके से कंप्यूटर साइंस या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से, तो आपको एक अलग से पूरा का पूरा सब्जेक्ट रहेगा जिसका नाम होता है डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम। उसमें ये सारी चीज डिटेल में पढ़ेंगे आप, इतनी डिटेल में कि आपको पूरा एक सब्जेक्ट ही है तो आपको पता ही होगा कि कितनी डिटेल में। चलिए आगे बढ़ते हैं, पढ़ते हैं हम स्टैक के बारे में। आखिर स्टैक होता क्या है? स्टैक इज ए स्पेशल टाइप ऑफ डेटा स्ट्रक्चर। ठीक है, ये तो मालूम ही है कि हमें ये एक डेटा स्ट्रक्चर है वेयर एलिमेंट्स आर इंसर्टेड फ्रॉम वन एंड। ठीक है, उसका एक ही एंड खुला रहता है, वहीं से हम क्या करते हैं? एलिमेंट को डालते हैं। सपोज करो कि बॉटल रहती है ना, बॉटल तो एक ही तरफ से खुली रहती है तो हम उसमें एक तरफ से ही चीजें पानी डाल सकते हैं, तो ऐसा ही कुछ है जिसमें हम डेटा को सिर्फ एक तरफ से डाल सकते हैं, एंड एलिमेंट्स आर डायरेक्टेड फ्रॉम द सेम एंड और एक ही एंड खुला रहता है तो वहीं से चीजों को डालेंगे और वहीं से चीजों को निकालेंगे। सीधी बात है, पानी को खोद निकालना भी रहेगा तो उसी ने चीजें से वहीं से निकलेगा, और डालना रहेगा तो वहीं से निकले। तो ऐसे ही स्टैक में होता है कि स्टैक एक डेटा स्ट्रक्चर है, यदि उसमें हमें कोई डेटा को डालना है तो वो एक जगह रहेगी, वहीं से डलेगी, और डिलीट करना है तो वहीं से डिलीट होगा। ठीक है, तो वह चीज क्या होती है अभी हम आगे देखेंगे किस तरीके से डिलीट होती है, इंसर्ट होती है। बस ये ध्यान में रखना है अभी की कि इंसर्ट भी वहीं से होगी और डिलीट भी वहीं से होगी, बीच में से कहीं से भी हम डिलीट नहीं कर सकते ना आखिरी से कर सकते हैं। ठीक है, जहां से चीजों को डाल रहे हैं वहीं से डिलीट होगी। दिस पोजीशन फ्रॉम वेयर एलिमेंट आर इंसर्टेड एंड फ्रॉम वेयर एलिमेंट्स आर डिलीटेड इज कॉल्ड टॉप ऑफ द स्टैक। वह जगह जहां से हम एलिमेंट को इंसर्ट करेंगे या जहां पे एलिमेंट को इंसर्ट करेंगे वो जगह क्या कहलाएगी? टॉप। और जहां से एलिमेंट को डिलीट करेंगे वो भी जगह क्या कहलाती है? टॉप। मतलब जहां पे एलिमेंट डल रहा है या जहां से एलिमेंट को लेकर आना है वो जगह क्या कहलाती है? टॉप कहलाती है। या फिर जो एलिमेंट डिलीट कर रहे हैं वो क्या कहलाएगा? टॉप। ठीक है, दिस पोजीशन फ्रॉम वेयर एलिमेंट आर इंसर्टेड एंड फ्रॉम वेयर एलिमेंट्स आर डिलीटेड इट इज कॉल्ड टॉप ऑफ स्टैक। उसे हम क्या कहते हैं? टॉप ऑफ स्टैक। ठीक है, using this approach the last element inserted using the last element inserted is the first element to be deleted out, hence stack is also called last in first out data structure। ठीक है, ऐसा क्यों कहा गया है? जब भी हम देखो एक एग्जांपल बताता हूं, आगे पहुंचते हैं थोड़ा सा इसके बारे में।
स्टैक होता क्या है, ठीक है। इसका विजुलाइज कर लो अभी से ताकि पूरी क्लियर हो जाए आपको पिक्चर की हो क्या। स्टैक विजुलाइजेशन, ठीक है। स्टैक मैंने क्या बताया कि कोई चीज डलेगी या कोई चीज डिलीट होगी तो उस जगह को क्या कहा जाता है, टॉप, ठीक है। स्टैक, स्टैक को आप एक तरीके से मान लो कि ये हमारे पास एक बिस्किट का पैकेट है, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, लेफ्ट है कि राइट है, मेरा तो राइट है, आपका भी लेफ्ट है कि राइट है, ठीक है। तो ये जो हमारे साइड में दिखा हुआ है ये लेफ्ट है, ये राइट है। राइट साइड में जो हमारे पास है बिस्किट का पैकेट वैसे तो आप डायरेक्टली देख सकते हो कि बिस्किट का पैकेट बना हुआ है। इसमें यदि हम बिस्किट ऊपर से रखना चालू करें, ठीक है, खाली पैकेट है, यदि हम सबसे पहला बिस्किट डालेंगे ऊपर से, यदि ये खाली है तो सबसे पहला बिस्किट कहाँ जाएगा सबसे नीचे चला गया, फिर दूसरा बिस्किट आएगा, तीसरा बिस्किट आएगा, ऐसे करते करते जैसा आपको पैकेट दिख रहा है ऐसा पूरा पैकेट भर जाएगा, ठीक है। तो हमने क्या देखा कि जब हम बिस्किट डालेंगे, याद करो सबसे पहला बिस्किट डाला होगा, तो जब हमारा टॉप रहेगा वो रहेगा -1 पे। किस पे रहेगा, -1 पे, यानी कि जब हमारा पैकेट खाली रहता है तो टॉप की जो वैल्यू रहती है वो होती है -1, यानी कि हमारे बिस्किट के पैकेट में एक भी एलिमेंट नहीं है, ठीक है। अब सपोज करो हमने एक बिस्किट उसमें डाला तो हमारा टॉप हो जाएगा 1। क्लियर, मतलब आसान भाषा में समझे तो जैसे जैसे वैल्यू डलेगी वैसे वैसे टॉप की वैल्यू बढ़ते जाएगी, और जैसे जैसे वैल्यू घटेगी मतलब डेटा डिलीट होगा वैसे वैसे टॉप की वैल्यू क्या होगी, घटती जाएगी, ठीक है। तो समझ में आया, बिस्किट हम पैकेट में डालेंगे तो टॉप बढ़ेगा, बिस्किट निकाल के खाते जाएंगे तो टॉप की वैल्यू क्या होगी, कम होगी। और यदि टॉप बिस्किट खाते 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 0 हो गई मतलब उसमें एक एलिमेंट बचा है, मतलब कि एक बिस्किट बचा है, और जैसे ही टॉप की वैल्यू -1 हो गई, चीजें माइनस में चली गई मतलब कुछ नहीं बचा है। क्लियर, बस ये याद रखना कि स्टैक में चीजें कहां से चालू हो जाती है, होना 0 से। यदि 0 है टॉप की वैल्यू मतलब कि उसमें एक एलिमेंट या एक डेटा है, ठीक है। देखो इस तरफ देखो, अब बिस्किट पे ध्यान देना बंद करो, पेट भर गया है अपना, ठीक है। अब देखो जब हम पुश करते हैं, ठीक है, जो चीज हम डालते हैं उसको क्या बोलते हैं, पुश ऑपरेशन, ठीक है। तो जब हम पुश करते हैं तो ये देखो सी यहाँ पे आ गया, मतलब कि टॉप कहाँ पे पहुंच गया, सी पे, क्योंकि यही सबसे ऊपर है। जैसे ये सबसे ऊपर वाला बिस्किट था तो टॉप कहाँ पे था, सबसे ऊपर वाले बिस्किट में। तो जैसे कि हमने लास्ट में सी को इंसर्ट किया तो टॉप कहाँ पे पहुंच गया, सी पे। सी जो हमारा टॉप है किसको दिखाएगा, सी पे, ठीक है। ऐसे ही मान लो कि हमने सी को डिलीट कर दिया, मान लो कि एक बिस्किट खा लिया तो वो टॉप कहाँ पहुंच जाएगा, अगले बिस्किट पे। तो जहाँ पे ए था डेटा, बी था डेटा और सी था डेटा, अगर हमने सी को डिलीट कर दिया, डिलीट करना मतलब पॉप कर दिया, तो हमारा जो टॉप है वो कहाँ पहुंच जाएगा, बी पे। वही बोला, यदि डेटा डिलीट होता है तो टॉप एक नीचे चला जाता है, और यदि डेटा बढ़ता है तो टॉप एक बढ़ जाता है, यानी कि +1 हो जाता है। यदि 0 है तो 1 हो जाएगा, 1 है तो 2 हो जाएगा, 2 है तो 3 हो जाएगा, जब हम डेटा को इंसर्ट करेंगे या पुश करेंगे। और डेटा डिलीट कर रहे हैं तो फिफ्थ था तो फोर्थ हो जाएगा टॉप, फोर्थ है तो थर्ड हो जाएगा, थर्ड है तो सेकंड हो जाएगा। क्लियर इतनी बात, चलो तो ये हो गया हमारा स्टैक, ठीक है। तो चलिए अब बात करते हैं स्टैक के बारे में। इसलिए इसको क्या बोलते हैं, लास्ट इन फर्स्ट आउट। सीधी बात है, लास्ट इन फर्स्ट आउट समझ में आ रहा है, लास्ट इन फर्स्ट आउट। वही बिस्किट देख लो कि भाई सबसे आखिरी में कौन सा बिस्किट डला होगा, ये जो ऊपर ही दिख रहा है बिल्कुल। तो जब खाने बैठोगे तो क्या बीच पैकेट में से निकाल लोगे, क्या सबसे आखिरी का निकाल लोगे बिना फाड़े बिस्कुट को, नहीं। जब ऊपर से फट चुका है तो ऊपर जो हमारा बिस्किट दिख रहा है तो हम वही खा सकते हैं, बीच में से हम नहीं निकाल सकते। इसलिए लास्ट इन फर्स्ट आउट, जो सबसे आखिरी में बिस्किट डला होगा वही हम खा सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए को बोलते हैं लास्ट इन फर्स्ट आउट, जो सबसे आखिरी में बिस्किट आया होगा वही सबसे पहले जाएगा। ठीक उसी प्रकार जैसे होटलों में, होटल बोल रहा हूँ, शादियां आ रही हैं, शादियों में प्लेट्स रखी रहती है, एक के ऊपर एक के ऊपर एक पूरा का पूरा बंच ला के रखते हैं। तो सबसे पहले कौन सी प्लेट उठाई जाती है, जो सबसे आखिरी में रखी गई होगी, ठीक है। जब प्लेट जमाई होगी तो लास्ट में सबसे ऊपर जो प्लेट आई होगी वही सबसे पहले आदमी उठाएगा। क्लियर है, ठीक है। चलो इतनी बात तो समझ में आई होगी, बच्चों वाली चीज है। चलो अब बात करते हैं, ये तो हो गया। अब बात करते हैं ऑपरेशन ऑन स्टैक, कि हम जब स्टैक पे ऑपरेशन करते हैं तो क्या क्या चीजें, किस टर्म को क्या बोला जाता है। यानी कि सबसे पहला ऑपरेशन है पुश। यदि हम कभी पुश कर रहे हैं किसी चीज को स्टैक में तो इसका मतलब क्या हो गया,
इंसर्ट एन एलिमेंट इनटू स्टैक, यानी कि हम एलिमेंट क्या कर रहे हैं, स्टैक के अंदर डाल रहे हैं। इसके बाद है दूसरा पॉइंट पॉप। पॉप मतलब क्या होता है, रिमूव एन एलिमेंट फ्रॉम स्टैक। स्टैक यानी कि डेटा स्ट्रक्चर, यदि हम उसमें से किसी एलिमेंट को डिलीट कर रहे हैं तो वो क्या कहलाता है, पॉप। इसके बाद अगला है टॉप। दिस मेथड दैट रिटर्न द टॉप एलिमेंट ऑफ द स्टैक। सबसे ऊपर टॉप हमेशा किसको पोजीशन करता है, सबसे लास्ट वाले एलिमेंट को या सबसे ऊपर वाले एलिमेंट को। तो यदि हमें वो चाहिए तो हम क्या यूज करते हैं, टॉप। इट रिटर्न्स द टॉप एलिमेंट ऑफ द स्टैक, कि सबसे ऊपर कौन है। जैसे वो बिस्किट दिख रहा था ना सबसे ऊपर वाला, तो हम टॉप कॉल करेंगे तो पता चल जाएगा कि भाई सबसे ऊपर कौन सा बिस्किट है। क्लियर। फिर अलग ही दिख रहा है इज एम्प्टी। इससे हम क्या चेक कराते हैं कि क्या हमारा जो बिस्किट का पैकेट है वो खाली है या भरा हुआ है। ठीक है, यानी कि हमारा स्टैक क्या है, खाली है या भरा हुआ है, इज एम्प्टी। यदि ये ट्रू रिटर्न करता है तो हम समझ जाएंगे कि हमारा स्टैक खाली है, यानी कि इसमें एक भी एलिमेंट नहीं है। और यदि इज एम्प्टी फॉल्स आता तो हम समझ जाएंगे इसमें एक ना एक एलिमेंट तो है। ठीक है, ये क्यों चेक करते हैं, इसलिए चेक करते हैं कि भाई यदि वो हमारा स्टैक खाली है तो हम उसमें से और कुछ डिलीट कर नहीं सकते, क्योंकि हम डिलीट करेंगे तो एरर आती है। और यदि पूरा भरा हुआ है तो हम उसमें और नहीं डाल सकते, तो तब भी एरर आती है। तो इन सबको चेक करने के लिए हम इज एम्प्टी या टॉप ये सब चीज़ों का यूज़ करते हैं। आगे देखेंगे कोडिंग में किस तरीके से करते हैं और किसको क्या बोलते हैं, वो भी हमारी नेक्स्ट स्लाइड में है। इसके बाद साइज, हमें पता करना है कि हमारा जो स्टैक है उसमें कितना चीजें आ सकती है, हमारे स्टैक का साइज कितना है। उसमें 5 एलिमेंट आ सकते हैं, 6 एलिमेंट आ सकते हैं, तो हम इस मेथड का यूज करते हैं साइज। ठीक है, तो ये हमारे डिफरेंट क्या है, बेसिक ऑपरेशन है जो हम यूज करते हैं। क्लियर। चलिए, स्टैक विजुअलाइजेशन हो ही गया। स्टैक जब भी कोई बोले तो पार्ले जी का पैकेट उठा लो या ये जो जो भी बिस्किट है उसका पैकेट उठा लो और सिर्फ ऊपर से उस पैकेट को फाड़ लो और समझ लो खाना है उसको। खाते जाएंगे तो टॉप कम होगा और बिस्किट उसमें वापस डालते जाएंगे तो टॉप बढ़ेगा। सीधी बात है, और सीधी बात है सब कुछ ऊपर से ही होगा। नेक्स्ट, स्टैक टर्म्स। अब स्टैक में जब हम कुछ करते हैं तो 2-3 टर्म्स होती हैं, उनको और पढ़ लेते हैं। ठीक है, हो सकता है एग्जाम में आ जाए सब। एक टर्म है हमारी पीक। पीक मतलब क्या होता है, यदि हमें सबसे ऊपर कौन सा एलिमेंट है वो देखना है, कि जैसे कि अपन ने वो बिस्किट के पैकेट में देखा था सबसे ऊपर एक बिस्किट था। अब हम पता करना है कि भाई वो कौन सा है, मतलब कौन सा डेटा है वो। तो हम डिलीट नहीं करेंगे, सिर्फ हमें पता करना है कि वो कौन सा डेटा है, उस डेटा में क्या है। तो वो देखने के लिए हम क्या करते हैं, पीक रिफर्स टू इंस्पेक्टिंग द वैल्यू एट स्टैक टॉप, की टॉप पे कौन सी वैल्यू है ये देखना है तो हम क्या यूज करते हैं, पीक। ठीक है, इट इज आल्सो समटाइम रिफर्स टू एज इंस्पेक्शन, इसी को इंस्पेक्शन भी कहा जाता है। पीक मतलब टॉप पे जो है वो वैल्यू को देखने को क्या कहते हैं, पीक। इसके बाद ओवरफ्लो। ठीक है, ओवरफ्लो देखो क्या होता है, refers to situation error when one tries to push an item in a stack that is full। ठीक है, ओवरफ्लो मतलब जैसे बोलते हैं ना कि भाई टंकी ओवरफ्लो हो गई, मोटर बंद कर दें, वो वाली आपने अलार्म सुनी हो गई, द वाटर टैंक इज ओवरफ्लो प्लीज स्विच ऑफ द मोटर। तो ऐसा क्या होता है, मतलब जितनी उसकी कैपेसिटी थी भर गई वो, और उससे क्या हो रहा है, पानी बाहर आ रहा है, तो क्या हो गई वो ओवरफ्लो। सेम स्टैक में मान लो स्टैक की मेमोरी है 6 एलिमेंट्स को स्टोर करने की, अब आप उसमें 7वां एलिमेंट पुश कर रहे हो, मतलब 7वां एलिमेंट डालने की कोशिश कर रहे हो, तो वो क्या बोलेगा, स्टैक ओवरफ्लो, यानी कि जितनी उसकी कैपेसिटी है उससे ज्यादा उसमें मेमोरी नहीं है स्टोर करने की, तो क्या एरर आ जाएगी, स्टैक ओवरफ्लो एरर। क्लियर। तो स्टैक ओवरफ्लो कब होगा, जब साइज हमारा 5 है स्टैक का और हम 6वां एलिमेंट डालने की कोशिश करेंगे तो वो क्या दे देगा, एरर। ऐसा ही एक और एरर आता है, वो होता है अंडरफ्लो। ये भी एक सिचुएशन वाली एरर है, जब क्या होता है हमारा स्टैक खाली है। ठीक है, मान लो कि हमारे पास बैंक अकाउंट में 0 रुपए है। अब हम क्या कर रहे हैं, एटीएम गए और एटीएम लगा के पैसे निकालने की कोशिश कर रहे हैं, निकाले जा रहे निकाले जा रहे, तो क्या होगा, अंडरफ्लो। मतलब जब है ही नहीं तो क्या निकालोगे भैया, ठीक है, आप तो कंगाल हो, जेब खाली है आपकी। तो यही होता है अंडरफ्लो, कि भाई स्टैक का जो टॉप है वो किस पे है, -1 पे है, यानी कि उसमें एक भी एलिमेंट नहीं है। अब हम क्या कर रहे हैं, उसमें से एक और एलिमेंट डिलीट करने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो कौन सी एरर देगा, अंडरफ्लो की। वो क्या दे देगा, स्टैक अंडरफ्लो मींस देयर इज नो आइटम इन स्टैक एंड यू आर ट्राइंग टू डिलीट और पॉप एन आइटम फ्रॉम एन एम्प्टी स्टैक। क्लियर, ये तीनों समझ में आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं।
अगला है हमारा पुश ऑपरेशन। तो अब हम यहाँ से करेंगे प्रैक्टिकल पार्ट। तो हम देखेंगे सबसे पहले कि हमारे पास यदि एक स्टैक है तो हम उसमें डेटा किस तरीके से डाल सकते हैं। ठीक है, तो हमें डेटा को डालना है। तो सबसे पहले हम जो ऑपरेशन करेंगे वो करेंगे पुश ऑपरेशन। तो पहले इसको समझ लेते हैं, फिर इसको एज इट इज कॉपी करके हम कोडिंग पार्ट में जाएंगे और वहाँ इसको रन करके देखेंगे कि किस तरीके से ये चलेगा। तो सबसे पहले हमने लिखा स्टैक और इक्वल टू में हम लगाया 2 स्क्वायर ब्रैकेट और उसमें कुछ भी नहीं लिखा, और आगे लिखा हुआ आपने पढ़ ही लिया होगा, ये क्या करेगा, क्रिएटेड एन एम्प्टी लिस्ट। हम क्या कर रहे हैं, स्टैक का इम्प्लीमेंटेशन कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ लिस्ट, जो कि हमारे सिलेबस में है। तो जब भी हम खाली 2 ब्रैकेट लगा देते हैं, इसका मतलब ये कैसी लिस्ट बनती है, एम्प्टी लिस्ट। एम्प्टी लिस्ट मतलब जिसमें एक भी एलिमेंट नहीं हो, और जो लिस्ट होती है उसी को हम स्टैक भी बोलते हैं। क्लियर। अब स्टैक नाम के वेरिएबल में हमारी क्या एक लिस्ट है जिसमें एक भी एलिमेंट नहीं है। अब हम इसमें क्या करेंगे, चीजों को पुश करेंगे, यानी कि इंसर्ट करेंगे। हम इंसर्ट करते हैं कौन सी मेथड से, अपेंड मेथड से। ठीक है, हमने पढ़ी हुई है क्लास 11th में कि लिस्ट में हमें कुछ भी डालना है तो कौन सी मेथड यूज करते हैं, अपेंड। तो हम लिखेंगे स्टैक, जो कि ये इस वेरिएबल का नाम है, और डॉट करके क्या लिखेंगे, अपेंड, और इसके हमारे पैरामीटर में देंगे 1, यानी कि हमारा जो 1 है वो इसमें इंसर्ट हो गया है। ठीक है, तो ये हम इस जगह पे भी स्टैक को 1 प्रिंट करेंगे तो वहां हमको क्या दिखाई दे देगा कि 1 हमारा आ गया है। ऐसे स्टैक डॉट अपेंड क्या लिखेंगे, 2, मतलब दूसरा एलिमेंट उसमें आ गया। स्टैक डॉट अपेंड 3, यानी कि तीसरा आ गया, यानी कि हमारा टॉप बढ़ते गया और 1, 2 और 3 हमारे स्टैक में आ गए। अब हमने क्या लगाया, एक लूप। क्या लगाया, फॉर आई इन स्टैक, मतलब कि जो स्टैक में जितनी भी वैल्यूज हैं उसको क्या करो, प्रिंट आई। हमने उनको क्या कर दिया, प्रिंट। बहुत ही सिंपल सा प्रोग्राम है, कभी आपको एग्जाम में आ गया तो इसलिए मैंने क्या किया है, इसको बहुत ही स्वीट, सिंपल और शॉर्ट रखा है कि एक्सप्लेन पुश और पॉप फंक्शन इन पाइथन और इन डेटा स्ट्रक्चर स्टैक। यदि ऐसा कुछ आ जाता है तो आपको सिंपल सा लिखना है क्यों यूज होता है, और उसका एक छोटा सा प्रोग्राम बना सकते हो, तो ये आप बना देना आसानी से। ठीक है, और पुश ऑपरेशन में इससे ज्यादा लिखने की आपको जरूरत भी नहीं है। तो चलिए ये पॉप हो गया। अब अपन क्या करते हैं, फाइल में जाते हैं, न्यू पाइथन 3 फाइल, और यहाँ पे अपन क्या करेंगे, हमारे जो कोड है उसको क्या कर देंगे, पेस्ट कर देंगे। ठीक है, एज इट इज है। ये जो हमारा प्रिंट है ये उससे बाहर आ रहा है फॉर लूप से, तो हम ये करते हैं, इसको थोड़ा इंटर करते हैं फॉर्मेटेड के लिए, और इसको रन करते हैं। अब आप देख रहे होंगे कि हमारे जो प्रिंट हुआ है वो क्या आ गया, एक स्टैक, यानी कि 1, 2 और 3, ये हमारा क्या है, आउटपुट आया है कि हमारे स्टैक में कौन कौन से एलिमेंट्स हैं, 1, 2 एंड 3। ठीक है, तो ये जो हमारा कोड है ये है हमारा एक एम्प्टी लिस्ट में किस तरीके से एलिमेंट को पुश किया जाता है, किस तरीके से हम एक स्टैक में एलिमेंट को डाल सकते हैं, उसके लिए हम क्या करते हैं, स्टैक डॉट अपन मेथड का यूज करते हैं और इस तरीके से पुट करते हैं। ठीक है, सिंपल सा ऑपरेशन है, कोई ज्यादा दिक्कत की बात नहीं है। तो ये हो गया हमारा पुश ऑपरेशन इन स्टैक यूजिंग लिस्ट, क्योंकि हमें लिस्ट से ही है सिलेबस में, तो हमने लिस्ट से ही पढ़ा है। अब बात करते हैं सेकंड, जो कि है पॉप, यानी कि अब हमारे पास लिस्ट में एलिमेंट्स तो है, अब हम उसमें से एलिमेंट्स को निकालेंगे। अब हमने पहले भी पढ़ा है कि किस तरीके से डिलीट होता है, जो सबसे आखिरी में इंसर्ट हुआ होगा वो सबसे पहले डिलीट होगा, यानी कि लास्ट इन फर्स्ट आउट। तो ये हो गया हमारा पॉप ऑपरेशन। इसको भी हम कॉपी करते हैं, वैसे तो ऑलरेडी मेरे पास है वहाँ पे, चलिए उसी को रन कर लेते हैं, ये मैंने पहले से ही लिख रखा है। ठीक है, तो ये हमारे पास है, पहले इसको समझ लेते हैं पीडीएफ में थोड़ा आसान। इसमें के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले स्टैक इक्वल टू 1, 2, 3, 4, 5। हमने क्या किया, हमने खुद से एक स्टैक दे दिया जिसमें कौन सी कितने कितने एलिमेंट हो गए। 0th इंडेक्स पे क्या है 1, ये 1 पे क्या है 2, 3, 4 और 5। ठीक है, 0 से लेके स्टार्ट होती है, 0 पे, 1 पे, 2 पे, 3 पे, और जो हमारा 4th इंडेक्स है उस पे क्या है हमारा 5। अब सबसे पहला काम हमको क्या करना रहता है कि चेक कराना रहता है कि हमारी लिस्ट एम्प्टी तो नहीं है कहीं,
ठीक है, या तो हम इस एम्प्टी से करा सकते हैं या लेन फंक्शन से करा सकते हैं, इसलिए हमने दोनों पढ़े हैं। तो हमने क्या लिखा, इफ लेन स्टैक इज इक्वल टू जीरो, यदि जो लेंथ है स्टैक की वो जीरो है, जीरो है मतलब क्या हुआ, लेंथ जीरो कब आएगी, जब उसमें एक भी एलिमेंट नहीं है, ऐसे भी चेक करा सकते हैं। और इफ इज एम्प्टी इक्वल टू ट्रू, यदि इज एम्प्टी इक्वल टू ट्रू है, इसका मतलब भी क्या हुआ कि हमारा स्टैक क्या है, एम्प्टी है। अब एम्प्टी है तो हम उसमें से पॉप कर ही नहीं सकते, पॉप करेंगे तो क्या जाएगी, एरर आ जाएगी और हमारा प्रोग्राम वहीं के वहीं एरर दे देगा, टर्मिनेट हो जाएगा। क्लियर। तो ऐसा ना हो तो हम क्या करते हैं, पहले चेक कराते हैं, क्या कराते हैं, इफ लेंथ ऑफ द स्टैक इज इक्वल टू जीरो, यदि लेंथ यदि जीरो है तो क्या प्रिंट कर दो, स्टैक इज एम्प्टी। ठीक है, ये भी एक तरीके का एक्सेप्शनल हैंडलिंग जैसे ही हो गया कि हमने हैंडल कर लिया एरर को, क्योंकि सीधी बात है कि जब यदि जीरो एलिमेंट आ जाएगा जैसे ही, वैसे ही क्या हो जाएगा, हमारा एरर आ जाएगा कि भाई खाली हो गया, अब आप डिलीट नहीं कर सकते। तो हमने क्या किया, लिख दिया कि यदि लेंथ क्या हो जाए, जीरो हो जाए, तो क्या बोल दो, स्टैक इज एम्प्टी। एल्स यदि हमारी जो स्टैक है वो खाली नहीं है तो क्या करना है, स्टैक डॉट पॉप, हम क्या करेंगे, स्टैक में से एक एलिमेंट को पॉप कर देंगे, एक बार में एक ही होता है। जब हम स्टैक डॉट पॉप करेंगे, सीधी बात है, एक बार में हम एक ही बिस्किट निकाल के खा सकते हैं, क्योंकि रैपर तो ऊपर तक जुड़ा हुआ है, तो हम एक बार में एक ही बिस्किट निकाल पाएंगे, एक साथ पूरी उंगली निकाल के उसमें से 5-5 6-6 बिस्किट नहीं निकाल सकते। ठीक उसी प्रकार स्टैक में भी सिर्फ एक बार में एक ही एलिमेंट हम क्या कर पाएंगे, डिलीट कर पाएंगे, और कौन सा, जो सबसे ऊपर होगा, क्योंकि बीच पैकेट में से तो हम कोई बिस्किट निकाल नहीं सकते। तो सेम चीज यहाँ पे भी अप्लाई हो रही है। और ये जो पॉप है वो हमेशा क्या रिटर्न करता है, जो एलिमेंट लास्ट में डिलीट हुआ रहता है उसी को ये रिटर्न भी करता है। तो यदि हम इक्वल टू में एक वेरिएबल देते हैं, इसका मतलब इस आइटम में क्या आ जाता है, जो डिलीट हुआ एलिमेंट रहता है, सॉरी डिलीट हुआ एलिमेंट रहता है, वही इस आइटम में आके स्टोर हो जाता है। तो इससे हमें पता चल जाता है कि कौन सा आइटम हमारा डिलीट हुआ है। तो वही किया है हमने, उसी के नीचे वाली लाइन में लिख दिया प्रिंट पॉप्ड एलिमेंट इज, यानी कि जो पॉप्ड एलिमेंट हुआ है वो कौन सा है, उसके नीचे हमने प्रिंट कर दिया इसी आइटम को, क्योंकि इसी आइटम में हमारा जो आइटम डिलीट है वो स्टोर हुआ है आके, तो हमने उस आइटम को ही प्रिंट कर दिया। और इसके नीचे प्रिंट में लिख दिया न्यू स्टैक। अब डिलीट होने के बाद जो न्यू स्टैक आएगा उसके लिए हमने प्रिंट स्टेटमेंट में लिख दिया, क्योंकि प्रिंट में लिखा हुआ एज इट इज छपता है, और नीचे लिख दिया क्या, स्टैक, यानी कि अब स्टैक में क्या बचा वो प्रिंट हो जाएगा। होप क्लियर, समझ में आ गया होगा। अब हम इसका आउटपुट देख लेते हैं। यही है वो सेम टू सेम प्रोग्राम। अब देखो इसमें न्यू स्टैक में कुछ नहीं, सपोज करो कि हमारे 1 2 3 4 5, ठीक है, 5 एलिमेंट्स हैं इसमें हमारे, हम इसको कर रहे हैं रन। ठीक है, जैसे ही रन होगा तो सीधी बात है, सबसे एंड में कौन इंसर्ट हुआ है, फिफ्थ। ठीक है, फिफ्थ एलिमेंट सबसे आखिरी में इंसर्ट हुआ है, तो वो चेक करेगा सबसे पहले क्या स्टैक इक्वल टू जीरो है, नहीं है, तो वो इसमें जाएगा ही नहीं, इफ वाले पार्ट में, वो कहाँ जाएगा, एल्स में। एल्स में घुसा तो क्या देखा, क्या लिखा हुआ फर्स्ट लाइन, आइटम इक्वल टू स्टैक डॉट पॉप, यानी कि क्या करो, स्टैक में से एक एलिमेंट को क्या कर दो, पॉप। उसने क्या कर दिया, पॉप कर दिया, और जो एलिमेंट पॉप किया उसको किस में ला के स्टोर करा दिया, आइटम नाम के वेरिएबल में वो स्टोर हो गया। अब हमने ये लाइन लिख दी, पॉप्ड एलिमेंट इज, नहीं भी लिखोगे तो भी चलेगा, डायरेक्टली प्रिंट कर दो आइटम को, तो जो भी आइटम डिलीट हुआ होगा वो प्रिंट हो जाएगा। ये तो हम हमारे सुबलियत के लिए लिखते हैं ताकि ऐसा दिखाई दे नीचे। देखो आउटपुट कितना सुंदर लग रहा है, पॉप्ड एलिमेंट इज, और ये जो नीचे वाली लाइन है प्रिंट आइटम, उससे क्या प्रिंट हो गया 5, क्योंकि 5 किस में आके स्टोर हुआ था, इस आइटम नाम के वेरिएबल में, क्योंकि यही आखिरी था तो यही आउट हुआ। फिर हमने इस बाहर आ गए इस लूप से, मतलब इफ एल्स लूप से बाहर आ गए, और बाहर हमने लिखा न्यू स्टैक, कि एक न्यू स्टैक है, वो हमारा न्यू स्टैक अब क्या बचा, प्रिंट कर दिया फिर से इसी स्टैक को, क्योंकि अब एक एलिमेंट डिलीट हो चुका है, तो अब हमारा स्टैक में क्या बचा, 1 2 3 एंड 4। और यहीं पे कहानी समाप्त होती है हमारी स्टैक की। तो हमने पुश देख लिया, पॉप देख लिया, ऑपरेशन देख लिए, स्टैक होता क्या है वो देख लिया, स्ट्रक्चर देख लिया, डेटा स्ट्रक्चर की डेफिनेशन पढ़ ली, क्यों यूज करते हैं वो सब देख लिया, तो हमें ये स्टैक के बारे में सब कुछ आने लगा है। हाँ क्या नहीं आ रहा है, वो है हमारे पास स्टैक से रिलेटेड डिफरेंट डिफरेंट प्रोग्राम्स, जिसकी हम अलग से वीडियोस बनाएंगे, स्टैक की अलग से वीडियोस बनाएंगे, टेक्स्ट फाइल की, बाइनरी फाइल की, सीएसवी फाइल की, इन सब के प्रोग्राम्स की अलग से हमारी एक प्रोग्रामिंग वाली वीडियोस अलग से बनेंगी।
तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, बेल आइकन को प्रेस करके नोटिफिकेशन को ऑन करके रखना होगा, और साथ में नोटिफिकेशन मुझे प्रोग्राम के लिए बार बार कमेंट सेक्शन में बताते रहना होगा कि सर यहाँ से करवा दीजिए प्रोग्राम, वहाँ से करवा दीजिए, या चाहें तो आप बोल दीजिए कि सर ये वाले प्रोग्राम्स हमें नहीं बन रहे हैं, एक्सरसाइज के नहीं बन रहे हैं, कमेंट करके बता दीजिए, तो मैं वो वाले प्रोग्राम्स आपको पहले करा दूंगा। ठीक है, तो हम उसको एक्सप्लेनेशन भी देख लेंगे, साथ में हमारी ये यूनिट भी होती जाएगी। ठीक है, जो भी टॉपिक है यूनिट 1 में जितने भी प्रोग्राम्स है, कुछ भी रिलेटेड आपको क्वेरीज है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में डायरेक्टली कह सकते हैं। और ये जो पीडीएफ है मैंने 5-6 पार्ट कर दिए हैं टोटल। यदि इनकी पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब कर लें, या फिर हमारे व्हाट्सएप पे भी आप सर्च कर सकते हैं, हमारी एकेडमी, वहाँ पे भी चैनल बना हुआ है, तो आप वहाँ पे भी जाके इन सारी पीडीएफ्स को डाउनलोड कर सकते हैं और उनसे भी डायरेक्टली पढ़ सकते हैं। ठीक है, और यदि वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।